हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का अपना हेडिंग दीजिए लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट का हो जाएगा एल, लीस्ट का एल, कॉमन का सी और मल्टीपल का एम, यानी शॉर्ट में इसको एलसीएम भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल के बारे में जानेंगे। देखिए, तो मल्टीपल को अपवर्त भी कहा जाता है। अपवर्त बोलिए या फिर गुणज बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कि देखिए, जिस भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल लिखना है, ठीक है, मल्टीपल लिखना है तो उस नंबर का क्या लिख दीजिए? टेबल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? टेबल, यानी पहाड़ा लिख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 28 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल होगा। अगर हम बोलेंगे 10 का मल्टीपल क्या होगा, तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, फिर 40 होगा, 50, 60, 70 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है जी? 10 का मल्टीपल है। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि बताइए x का मल्टीपल क्या होगा, तो x का मल्टीपल होगा 1x। क्या होगा? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, ये क्या है जी? x का मल्टीपल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल या अपवर्त या गुणज का मतलब होता है कि जिस भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल ज्ञात करना है तो उसमें हम लोग सबसे पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ऐसे ही अगर हम गुना करते चले जाएंगे ना तो मुझे उस नंबर का मल्टीपल अपवर्त या गुणज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो अब देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन मतलब क्या होता है? और कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो सभी में हो, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में हो। और मल्टीपल मतलब हमने जाना अभी गुणज। क्या जी? गुणज या फिर अपवर्त्य। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम या दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना चाहते हैं, यानी एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम कहलाएगा, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए मुझे 4, 6 और 8 का मुझे मान लीजिए एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 का जो मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा। ये क्या है जी? 4 का मल्टीपल है। उसी तरह 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा। ये किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है। अगर उसी तरह अगर 8 का लिखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। ये क्या है जी? 8 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए कि
लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि सबसे छोटा, और कॉमन मतलब तीनों में हो यानी सभी में हो, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल। तो वैसा मल्टीपल जो क्या हो, जो तीनों में हो और छोटा भी हो। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 24 देखिए इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है और छोटा भी है। अगर हम देखेंगे देखिए 12 इसमें है, इसमें लेकिन 12 इसमें नहीं है, ठीक है। 20 यहाँ पे है और 20 इसमें नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो 24 ही हमें क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा जो छोटा है और तीनों में है और क्या है, मल्टीपल है। तो यानी यहाँ हम बोलेंगे ना कि देखिए 4, 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। आइए हम भाग विधि से चेक कर लेते हैं क्या सच में 4, 6, 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या 24 होगा। देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से चेक करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ 4, 6, 8 है, तो 4, 6, 8 किसके पहाड़ा में आता है, 4, 6, 8 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। फिर यहाँ 2 और 4 2 के पहाड़े में आता है, तो फिर 2 से घटाएंगे। देखिए हो जाएगा 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 1, 3, 2 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, तो 1 के पहाड़ा से हम लोग कभी नहीं घटाएंगे। तो अब इसको गुना करेंगे। देखिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने, देखिए नीचे में जो सबसे नीचे में जो बचा होगा ना उसमें 1 को छोड़कर सबको गुना कर दीजिएगा। तो 3 2 बचा है तो 3 गुने 2, आपस में गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। यानी क्या होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 24 होगा। तो यानी इससे निकालिए या फिर इससे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य, ठीक है। यानी एलसीएम बोलिए या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या फिर लघुत्तम समापवर्त बोल दिए, सबका मतलब क्या है, सेम ही है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से, भाग विधि से किसी भी संख्या का यानी संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं भाग विधि से। चलिए देखिए यहाँ पर इस बार मान लीजिए मेरे पास संख्या है 10 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18 है और 20 है। इसका मुझे भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि ये सभी संख्याएं 2 के पहाड़ा में आते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसको भाग करेंगे। देखिए 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20। फिर यहाँ पर देखिए 5, 6, 8, 9, 10 यानी 6, 8 और 10 ये तीनों 2 के पहाड़ा में आते हैं। तो फिर 2 से घटाएंगे। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है, 5 को वैसे ही उतार देना है, यानी जो उसके पहाड़ा में नहीं होगा ना उसको वैसे ही उतार देना है। अब देखिए फिर क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 9 का 9 और 2 पचे 10। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 और 9 3 के पहाड़े में आता है और 5 5 5 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो पहले 3 से कटाते हैं, फिर बाद में 5 से कटा लेंगे। देखिए यहाँ पर तो 3 से कटाएंगे तो 5 का 5 और 3 एकम 3, 4 का 4 और तितरी के 9 और 5 का 5। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 5 से। तो 5 से कटाएंगे। देखिए 5 एकम 5, 1 का 1, 4 का 4, 3 का 3 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 और 3 जो है वो 1 के पहाड़ा में आता है, तो 1 से हम लोग नहीं कटाते हैं। तो अब गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने, नीचे में जो बचेगा उसमें से 1 को छोड़कर बाकी सबको लिखना है, तो 4 गुने 3, ठीक है। देखिए गुना करिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 में 4 से 240, 240 में 3 से क्या होगा 720। तो यानी इन संख्याओं का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या होगा 720 होगा। एलसीएम क्या होगा 720 होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 2 3 5 7, इसका मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए तो यानी यहाँ पर 2 3 जो 5 7 है वो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 1 के पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ में आता है तो हम क्या करेंगे जी,
यहाँ पर जब ये किसी से नहीं कटेगा तो इनका मुझे अगर लसक याद करना होगा ना, तो हम इनको आपस में गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुना होगा तो 2 3 6 और 6 5 30 और 30 में 7 से 210, यानी इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 210 होगा। उसी तरह अगर हम x y z m अगर इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है जी? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा? इसका जो एलसीएम होगा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एम, गुना करेंगे तो क्या होगा जी? x y z m, क्या होगा? x y z m, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम यहाँ पर x टू द पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर और x, अगर इसका अगर हम एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे x के पावर 4 है, क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, तो ये किससे कटेगा? ये कटेगा x से। इसको अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसको भाग करेंगे तो होगा x और यहाँ हो जाएगा 1। फिर हम लोग x से भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो होगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ होगा 1 और ये 1 पहले से है तो 1। फिर 1 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे जी? आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर बच गया x गुने x गुने x गुने x, तो 4 बार अगर x को गुना करें, x गुने x गुने x गुने x, तो क्या होगा? x टू द पावर 4। तो इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? x टू द पावर 4 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे मान लीजिए 2 के पावर 7, 2 के पावर 9, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 10 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, इन सब का मैंने एलसीएम ज्ञात किया तो क्या आया? x के पावर 4, यानी बड़ा घात वाला क्या होगा? एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 7, 2 के पावर 9, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 10, अगर इसका अगर हम एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना चाहते हैं, तो बड़ा घात वाला क्या होगा? बड़ा घात वाला ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 के पावर 10 हम लोग का एलसीएम होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए x प्लस 1, x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 2, अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए देखिए यहाँ पर तीनों क्या है? तीनों अलग अलग है, तो अगर तीनों अलग अलग होगा तो क्या करेंगे? तीनों को हम लोग आपस में गुना कर दें, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 2, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का एलसीएम ज्ञात करना चाहें, तो अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर इन तीनों का अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो तीनों क्या है जी? तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, और यही हम लोग का क्या होगा? यही हम लोग का एलसीएम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं भाग विधि से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।